हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी बुक की रीडिंग करने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करने में होगी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द इंक्विजिटिव मंकी। इन ए टाउन फार अवे, अ रिच मर्चेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेम्पल। दूर एक शहर में एक अमीर व्यापारी ने एक मंदिर बनाने का फैसला किया। ही गॉट ब्यूटीफुल प्लान्स मेड। उसने सुंदर योजनाएं बनवाई। देन ही ब्रॉट स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड टू डू द वर्क ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल। फिर वह मंदिर के निर्माण का काम करने के लिए देश भर से कुशल कारीगरों को लेकर आया। देयर वर मेसन्स एंड स्टोन कटर्स, स्कल्प्टर्स एंड कारपेंटर्स। वहां राजमिस्त्री और पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार और बढ़ई थे। द होल एरिया hummed with people and their work। पूरा इलाका लोगों और उनके काम से गूंज उठा। एवरीवन वॉज बिजी, नन विश्ड टू बी डिस्टर्ब्ड। हर कोई व्यस्त था, कोई भी परेशान नहीं होना चाहता था। बट देयर वॉज अ डिस्टर्बेंस। सम monkeys strayed आउट ऑफ द फॉरेस्ट नियर बाय। लेकिन एक बाधा थी। कुछ बंदर पास के जंगल से भटक कर बाहर आ गए थे। दे हर्ड ऑल द नॉइज एंड दे बिकेम वेरी क्यूरियस। उन्होंने सारा शोर सुना और वे बहुत उत्सुक हो गए। दे थॉट दे वुड गेट समथिंग टू ईट देयर। उन्होंने सोचा कि वहां उन्हें कुछ खाने को मिलेगा। द वर्कर्स एंड द क्राफ्ट्समैन ट्राइड टू शू देम अवे। मजदूरों और कारीगरों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। बट दोज मंकीज वर वेरी नॉटी। लेकिन बंदर बहुत शरारती थे। समटाइम्स दे स्टोल फूड फ्रॉम द वर्कर्स। कभी कभी वे मजदूरों से भोजन चुरा लेते थे। दे वुड स्कैम्पर अवे फॉर अ वाइल। वे थोड़ी देर के लिए पलायन कर जाते थे। दे वुड सीट ऑन द स्टोन्स और ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज नियर द टेम्पल। वे मंदिर के पास पत्थरों पर या पेड़ों की शाखाओं पर बैठते थे। दे वुड सीट देयर एंड ईट द फूड और मेक फेसेस एट द वर्कर्स टीजिंग देम। वे वहां बैठकर खाना खाते थे अथवा मजदूरों पर मुंह बनाकर उन्हें चिढ़ाते थे। Everyone was fed up of the troop of monkeys who came regularly and made it difficult for them to work in peace। हर कोई बंदरों के झुंड से तंग आ गया था, जो नियमित रूप से आते थे और उनके लिए शांति से काम करना मुश्किल कर देते थे। So the workers got some firecrackers। इस कारण मजदूरों ने कुछ पटाखे लाए। When the monkeys arrived, the workers set off the crackers to frighten them। जब बंदर आए तो मजदूरों ने उन्हें डराने के लिए पटाखे चला दिए। The monkeys jumped and scurried around and leapt up onto the trees। बंदर इधर उधर उछल कूद करने लगे और पेड़ों पर चढ़ गए। After a few days of this treatment, the monkeys were so worried that they decided to go back to their forest। इस बर्ताव के कुछ दिनों के बाद बंदर इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। That was much safer। There were no startling sounds and sparks। वह अधिक सुरक्षित था। वहां कोई चौंका देने वाली आवाजें और चिंगारियां नहीं थी। From the next day onwards, there were no more monkeys on the site। अगले दिन से काम की जगह पर कोई बंदर नहीं थे। The workers heaved a sigh of relief
एंड गॉट ऑन विद देयर ड्यूटीज। मजदूरों ने राहत की सांस ली और अपने काम पर लग गए। Soon it was noon. The workers laid down their tools and washed up to have their lunch. जल्द ही दोपहर हो गई। मजदूरों ने अपने औजार रख दिए और दोपहर का भोजन करने के लिए हाथ मुंह धो लिए। One of the carpenters had been cutting a log of wood. एक बढ़ई लकड़ी का एक लट्ठा काट रहा था। He was using an axe and a saw. वह एक कुल्हाड़ी और एक आरी का उपयोग कर रहा था। But by lunch time, the work had not been completed. लेकिन दोपहर के समय तक काम पूरा नहीं हुआ था। He took a wedge of wood and drove it into the cut in the log. उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसे लट्ठे के कटे हुए हिस्से में घुसा दिया। Then he joined the others at lunch. फिर वह दोपहर के भोजन पर दूसरों के साथ शामिल हो गया। One monkey, more inquisitive and more foolish than the others, decided to have a look around the site. No one was watching or busting crackers. एक बंदर जो अन्य बंदरों की तुलना में अधिक जिज्ञासु और अधिक मूर्ख था, उसने काम की जगह को चारों ओर से देखने का फैसला किया। कोई भी नहीं देख रहा था या फटाके भी नहीं फोड़ रहा था। This seemed a fine time to have a look. एक नजर देखने का यह अच्छा समय लगा। He picked up tools and stones and played with them. उसने औजार और पत्थर उठा लिए और उनके साथ खेलने लगा। Then he saw the log. फिर उसने लकड़ी का लट्ठा देखा। He wondered what it was and jumped onto it. उसे आश्चर्य हुआ कि यह क्या है और वह उस पर कूद गया। There he saw the wedge and pulled it. वहां उसने कील देखी और उसे खींचा। It wouldn't come out. वह नहीं निकल रही थी। So he tried again and again. इसलिए उसने बार बार कोशिश की। Finally, he put his legs against the log and pulled really hard. अंत में उसने अपने पैर लट्ठे पर रखे और बहुत जोर से खींचा। Whoosh! Out came the wedge, but in its place, the monkey's legs were caught tight in the crack. ओ, कील बाहर आ गई, लेकिन उसकी जगह बंदर के पैर दरार में कसकर फंस गए। The poor monkey howled with pain and died with his legs crushed in the log. बेचारा बंदर दर्द से कराह उठा और लट्ठे में पैर कुचल जाने से मर गया। इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।